नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। कल रात को अचानक ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक स्टेटस पोस्ट किया, बाद में ट्वीट भी किया और उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस हद तक गंदगी और किस हद तक शैतानियत भरी हुई है इजराइल और अमेरिका के भीतर। ट्रंप लिखता है कि हमास ने अगर अभी तक सिविलियंस को मारना बंद नहीं किया, अब भी अगर सिविलियंस को मारना बंद नहीं किया तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा, हमें हमास के लोगों को मारना पड़ेगा। इसके साथ एक और चीज को जोड़ देता हूं, फिर पूरी बात समझ में आएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ही ट्रंप ने यह बात कही कि 70,000 हमास के लोगों को मारा है इजराइल ने। इसके मानी क्या हुए? इसके मानी ये हुए कि जितने लोग मारे गए हैं वहां पर, उन सब को हमास मानता है। वो कहना चाह रहा है कि इजराइल ने किसी सिविलियन को नहीं मारा, इजराइल ने किसी आम शहरी को नहीं मारा, उसने सिर्फ और सिर्फ हमास के लोगों को मारा। जो 20,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए वो हमास के थे। जो हजारों औरतें मारी गई हैं वो हमास की थी। जो हजारों बूढ़े मारे गए हैं वो हमास के थे। जो पूरा का पूरा शहर नस्तनाबूद कर दिया है, सब हमास था। ये वही झूठ है जो इजराइल सारी दुनिया से बोलता रहा है, जबकि तमाम सारे सर्वे, तमाम सारी जानकारियां हमारे पास ऐसी हैं जिससे हम जानते हैं कि ज्यादातर जो लोग मारे गए हैं वो आम शहरी लोग थे। एक डेटा है मेरे पास जो बताता है कि जितने सहाफी मारे गए, जितने पत्रकार मारे गए, उनमें से 49.7% यानी तकरीबन आधे लोग अपने घरों में थे जब उनके ऊपर बम गिराया गया, घर के ऊपर बम गिराया गया और परिवार के साथ उनको खत्म कर दिया गया। आधे पत्रकार, जितने पत्रकार वहां मारे गए हैं उसमें से आधे पत्रकार अपने घरों में मारे गए। और ट्रंप कह रहा है कि हमास अगर लोगों को मारना बंद नहीं करेगा। यह सवाल इजराइल से नहीं पूछा जा रहा है जो सीज फायर खत्म होने के बाद भी सुजारिया और बाकी सारी जगहों पर बमबारी करके सिविलियंस को मार रहा है। यह सवाल इजराइल से नहीं पूछा जाएगा। असल में दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। दिक्कत यह है, जिस पर पहले भी मैं बात कर चुका हूं, कि इजराइल के पालतू जो कुत्ते हैं, कुछ जो गजा के अंदर हैं और जिन्होंने इन 2 साल की जंग में लगातार इजराइल का साथ दिया, उनमें से कुछ लगातार पकड़े जा रहे हैं और उनको हमास क्लीन कर रहा है, क्लियर कर रहा है। और यह चीज इजराइल के लिए बहुत ज्यादा बायसे शर्म है कि उसके लोग अब हमास के हाथों मारे जा रहे हैं। उनमें से बहुतों ने इजराइल से हाथ पैर जोड़ा कि भाई हमको इजराइल के अंदर रहने दो, 2 साल तक हमने तुम्हारा काम किया है, लेकिन इजराइल अपने घर में किसी को नहीं रहने देगा, वहीं रहो और मरो। यहां पर एक बात और डिस्कस कर ली जाए जिस पर कम बात होती है। आजकल वेस्ट में एक मूवमेंट चला हुआ है कि मुसलमानों को बाहर करो, मिडिल ईस्ट के लोगों को बाहर करो। कभी पूछिए कि मिडिल ईस्ट के लोग आपके घरों में क्या करने गए? वो क्या करने इंग्लैंड, यूरोप या अमेरिका के मुल्कों में गए? ऐसे लोग जो अपने घरों में रह रहे थे, जिनकी शानदार हवेलियां थी, जिनके पास जमीन थी, जिनके पास पशु थे, जो शानदार जिंदगियां जी रहे थे, चाहे सीरिया में या इराक में या लीबिया में या बाकी सारे मुल्कों में, वो अचानक शरणार्थी बनकर यूरोप क्यों गए? क्योंकि इजराइल के कहने पर तुमने उन मुल्कों में बम गिराए, क्योंकि इजराइल के कहने पर तुमने उन मुल्कों के हालात ऐसे कर दिए कि लोग अपने घर बार, पैसे, रुपए सब छोड़कर भागे कि कम से कम जिंदगी बच जाए, और आकर उन्होंने यूरोप और अमेरिका में पनाह ली। इजराइल अपनी गंदगी कभी खुद साफ नहीं करता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कहीं जंग करवाई या कहीं जंग की और वहां जो परेशान हाल लोग हैं उनको अपने घर में जगह दे दी। कभी नहीं। इजराइल का साथ देते हैं अमेरिका और यूरोप, और इजराइल की गंदगी जो होती है वो भी साफ करते हैं अमेरिका और यूरोप। उसकी बमबारी से, उसके लगातार जंग के हालात पैदा करने से परेशान होकर लोग जब अपने घरों को छोड़कर भागते हैं तो यूरोप और अमेरिका में ठिकाना बनाते हैं। तो यूरोप और अमेरिका को अगर मिडिल ईस्ट के लोगों से दिक्कत है, मिडिल ईस्ट के शरणार्थियों से दिक्कत है, रिफ्यूजियों से दिक्कत है, तो उनको इजराइल से सवाल पूछना चाहिए कि तुमने जो बमबारी की उसके चलते जो लोग घर छोड़कर जा रहे हैं उनको अपने यहां जगह क्यों नहीं दे रहे हो? और उनको अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि इजराइल के कहने पर हर बार उसको हथियार, आर्मी और बाकी सब क्यों प्रोवाइड किया जाता है? केवल इजराइल के चलते
यूरोप ने, अमेरिका ने मिलकर मिडिल ईस्ट को लगातार जंग का मैदान बनाया है, जिसका नतीजा यह है कि मिडिल ईस्ट से बहुत सारे बड़ी संख्या में लोग अपना घर बार छोड़कर इन मुल्कों में रहने गए हैं। वो अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहते थे। कौन अपना मुल्क छोड़ना चाहता है? जिसके पास जमीन हो, खेत हो, जानवर हो, जिसके पुरखों की 7, 10, 12, 15 पीढ़ियों की कब्रें वहां आसपास गड़ी हों, वो क्यों जाना चाहेंगे एक अनजान जगह जहां का ना कल्चर उनको सूट करता है, ना मौसम सूट करता है, कुछ भी ऐसा नहीं है वहां पर कि वो जाना चाहें, लेकिन आप मजबूर करते हो, इसलिए उनको दुनिया भर में जाना पड़ता है। खैर, बात हो रही थी गजा की। तो ये जो गद्दार हैं, जिनके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था, अब उनके लिए जिंदगी बड़ी मुश्किल हो रही है। बयानात दे रहे हैं। अभी एक बयान आया जिसमें कहा गया कि नार्दर्न जो गजा है उस पर हमारा कब्जा है, हम हमास को नहीं आने देंगे। नार्दर्न पर आपका कब्जा इसलिए है क्योंकि इजराइल की आर्मी आज भी वहां पर है। आर्मी जो ही हटेगी, इजराइल की आईडीएफ जो ही वहां से पीछे हटेगी, आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपने अपने लोगों के साथ गद्दारी की है। जब आपके लोग इजराइल के बमों का निशाना बन रहे थे तो आप इजराइल की गोद में बैठकर खेल रहे थे। इजराइल के दिए हुए पैसे और हथियारों से अपने ही लोगों को मार रहे थे। तो अब ऐसे लोगों को जब हमास निपटा रहा है या फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इजराइल की दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है। जो दूसरे संगठन, आईएसआईएस जैसे संगठन जिनको इजराइल पैसा देता है, उसके ढेर सारे ग्रुप्स हैं, वो इजराइल से सवाल कर रहे होंगे कि हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रही। तो इजराइल ने शिकायत की होगी ट्रंप से कि देखिए, हमास हमारे लोगों को मार रहा है, जिन गद्दारों को हमने पाला था उनको हमास मार रहा है। तो ट्रंप ने बकवास कर दी। हालांकि ये बकवास करके लगता है वो खुद भी भूल गया। कारण यह है कि इजराइल लगातार आरोप लगा रहा है कि जो हमें लाशें नहीं दी जा रही हैं, रबल से जो लाशें नहीं दी जा रही हैं, खंडहरों में दबी हुई, उसके चलते हमास को माना जाना चाहिए कि उसने सीज फायर तोड़ दिया। जब यही सवाल पूछा गया ट्रंप से, तो उसने कहा यह इतना आसान काम नहीं है। रबल के नीचे इतने हजारों लोग दबे हुए हैं, बहुत बुरे हालात में हैं। अब काम शुरू हुआ है उनमें से लाशें निकालने का। अभी तो फलस्तीनियों की लाशें भी नहीं निकली हैं। लोग अपने ही माँ बाप की लाशें नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जब वो ढूंढा जाएगा तो उन्हीं में से होस्टेज की लाशें मिलेंगी। जो लाशें मिली हैं, 4 लाशें मिली हैं, वो हमास ने वापस कर दी है, और आगे भी जो लाशें मिलेंगी उनको भी वापस कर देगा। हमास आखिर लाशें रखकर क्या करेगा? जब जिंदा लोगों को वापस कर दिया गया तो मरे हुए लोगों को रखकर वो क्या करेगा? लेकिन इजराइल किसी भी तरह से चाहता है कि यह सीज फायर टूट जाए, और जब टूट जाए तो इसका सारा आरोप वो लगा दे हमास के ऊपर। इसलिए लगातार उकसावे की कार्रवाइयां वो कर रहा है। मैंने आपको बताया शुजाइया में बमबारी हुई है जिसमें लोग मारे गए हैं, और भी कई जगहों पर सीज फायर के बावजूद इजराइल ने बमबारी की है। लेकिन अभी फिलहाल सारे अरब मुल्क और यूरोप और अमेरिका आंख बंद करके बैठे हुए हैं। 2-4 फलस्तीनियों की मौत की इनकी नजर में कोई कीमत नहीं। जब 70,000 लोग मर गए और इन्होंने उफ तक नहीं किया, तो 2-4 के मरने पर ये उफ क्या करेंगे? सवाल वही ठहरा हुआ है कि गजा की रीबिल्डिंग कैसे, कब और कहां शुरू होगी, वो देखने वाली बात होगी। उस मामले में कई सारी बातें लगातार हो रही हैं। देखते हैं फाइनली क्या आता है। और ऐसा नहीं है कि इजराइल सिर्फ और सिर्फ गजा के अंदर ये कर रहा है। आप देखिए, उसने एक हमला किया यमन के ऊपर, और वहां जो हूथी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो मारे गए। हूथी ने भी अब ये मान लिया है कि उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मारे गए हैं। लेबनान में आप देखिए तो साउथ लेबनान में कल के कल 5 एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। अब कहने को तो लेबनान के अंदर भी सीज फायर लागू है। सीज फायर हुआ था, अमेरिका ने करवाया था, और तय यही पाया गया था कि दोनों हमला नहीं करेंगे। लेकिन लगातार सैकड़ों बार इस सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। लगातार इजराइल वहां पर बमबारियां कर रहा है, लोगों को मार रहा है। कभी किसी गाड़ी को निशाना बनाता है, कभी किसी घर को निशाना बनाता है, कभी किसी शख्स को निशाना बनाता है। साउथ लेबनान में लगातार वो हमले कर रहा है। लेकिन सीज फायर की गारंटी देने वाले अमेरिका का जोर इस बात पर ज्यादा है कि हिजबुल्लाह के हथियार छीन लिए जाएं। सऊदी अरबिया उसमें मदद करने को तैयार है, और भी बहुत सारे अरब मुल्क सब इसी बात के लिए तैयार है कि हिजबुल्लाह के हथियार छीन लिए जाएं। कोई ये सवाल नहीं कर रहा है कि एक सीज फायर जो इंटरनेशनल सीज फायर था, जिस पर दोनों पक्षों ने सिग्नेचर किए थे, जो दोनों के लिए बाध्यकारी होना चाहिए, बाइंडिंग होना चाहिए,
वो सीज फायर बार बार इजराइल तोड़ रहा है, तो फिर इजराइल के ऊपर वार क्राइम का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? इजराइल को रोकना क्यों नहीं इस बात से चाहिए कि तुम सीज फायर के बावजूद लेबनान में फायरिंग क्यों कर रहे हो? ना, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सऊदी अरबिया ने एक बार यह बात नहीं कही, जॉर्डन ने एक बार यह बात नहीं कही, किसी अरब मुल्क ने यह बात नहीं कही, अमेरिका ने एक बार भी यह बात नहीं कही कि भाई सीज फायर हो चुका है, अब बम क्यों बरसा रहे हो। तो लगता ऐसा है कि इजराइल के लिए सारी छूट है और जो सामने वाला है उसके ऊपर सारी की सारी बंदिश है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक ये हालात बने रहेंगे, कहीं ना कहीं से चिंगारी भड़कती रहेगी, कहीं ना कहीं से आग लगती रहेगी। और आप देखिए, झूठ के इनका कहीं कोई आप कह नहीं सकते हैं कि मुकाबला है। एक किस्सा आपको सुनाता हूं। एक होस्टेज जिसको हमास ने अभी छोड़ा है, उसका इंटरव्यू छपा है और यह इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इजराइल में छपा है, कहीं और नहीं छपा है। जब इस इंटरव्यू को आप देखते हैं तो उसमें यह बंदा साफ साफ बता रहा है कि जब मुझे गिरफ्तार करके रखा गया था तो मुझे तोरा दी गई। तोरा मतलब जो उनका धार्मिक किताब जो उनकी है यहूदियों की, वो दी गई और साथ में पूजा पाठ करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत थी वो सारी चीजें हमास के लोगों ने प्रोवाइड की। ये इजराइल का अखबार छाप रहा है, लेकिन गलती सारी हमास की है। इसी के बरक्स रख लीजिए कि जिन लोगों को गजा में गिरफ्तार किया गया था और फलस्तीन के जेलों में रखा गया था, उनके साथ क्या सलूक किया गया था। एक एग्जाम्पल दे देता हूं। डॉक्टर हुसम अबू सफिया का नाम मैं बार बार लेता रहता हूं। हॉस्पिटल से इनको गिरफ्तार किया गया था। इजराइल की एक कोर्ट ने उनको 6 महीने और जेल में रखने की इजाजत दे दी है, जबकि उनके खिलाफ न कोई केस है न कोई मुकदमा है। और उनके वकील ने बताया था कि उनके साथ वहां पर उत्पीड़न चल रहा है, मारपीट होती है, खाना वक्त से नहीं दिया जाता है। जो लाशें फलस्तीनियों की सौंपी हैं इजराइल ने, उनके ऊपर टार्चर के निशानात हैं। इस पर कहीं कोई सवाल नहीं करेगा, कहीं से कोई सवाल नहीं होगा। और कौन सवाल करेगा? सब तो अंदर अंदर इजराइल से हाथ मिलाने के लिए बेकरार हैं। पाकिस्तान का किस्सा सुन लीजिए। इस्लामी मुल्कों का, मुस्लिम मुल्कों का लीडर बनने का बड़ा शौक है पाकिस्तान को। गजा के मसले पर बड़ी बड़ी बातें शहबाज शरीफ से लेकर बाकी सारे लोग कर रहे थे। और जब पाकिस्तान के अंदर गजा के समर्थन में जुलूस निकला है तो बताया जा रहा है कि उस पर गोलीबारी हुई है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने छापा है कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं और ट्विटर पर कई सारे लोगों ने लिखा है कि जो लोग मारे गए हैं उनके नंबर्स 1000 से ज्यादा हो सकते हैं। पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग हमारा चैनल देखते हैं। मैं चाहता हूं कि वो बताएं कि असल में वहां पर क्या हुआ है। बताया तो यही जा रहा है कि गजा के समर्थन में जुलूस निकालने पर 1000 से ज्यादा लोगों को हलाक कर दिया है पाकिस्तान ने। और बताया यह भी जा रहा है कि आसिम मुनीर अमेरिका से वादा कराए हैं कि हम इजराइल के साथ जल्दी ही करार कर लेंगे। तो इजराइल के साथ रिश्ता बनाने की बेचैनी सबकी है। कुछ ने बना लिया है, कुछ बना लेंगे। फलस्तीन गले में कांटे की तरह चुभता है तो ठीक है, जल्दी जल्दी में एक समझौता करा दिया गया। वो समझौता कैसे लागू होता है, वहां रिकंस्ट्रक्शन कैसे शुरू होता है, ये सब की कोई खास चिंता नहीं है। सब अपनी अपनी पीठ थपथपाकर और ट्रंप के तलवे चाट कर लग गए ये साबित करने में कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। और यही वजह है कि जब फलस्तीन से जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं होंगे तो कल फिर कोई चिंगारी भड़केगी और फिर फलस्तीनियों को दोष दिया जाएगा, फिर फलस्तीनियों को ये सब झेलना पड़ेगा। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि ये सब तब तक चलता रहेगा जब फलस्तीनियों को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देकर अपने फैसले खुद लेने का हक नहीं दिया जाएगा। जब तक उनको अपनी सरकार चुनने और वो सरकार कैसे चले उसके लिए आईन तय करने का हक नहीं दिया जाएगा, तब तक न केवल मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरी दुनिया में तमाम हरकतें आपको दिखाई देंगी जो दुनिया के वजूद के लिए, दुनिया के अमन के लिए खतरा बनती जाएंगी। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि अब तो सीज फायर हो गया, अब आप क्यों इजराइल और फलस्तीन पर वीडियो बना रहे हैं? इसलिए क्योंकि उस इलाके के सीज फायर पर नजर रखनी बेहद जरूरी है, वरना होता यही है कि दूसरा पक्ष सीज कर जाता है और इजराइल फायर करता रहता है। ये पब्लिक का प्रेशर ही है, दुनिया भर के आवाम का प्रेशर है कि गजा के लिए कुछ करना पड़ रहा है और ये प्रेशर हमको लगातार बनाए रखना पड़ेगा और हम ये कोशिश लगातार करते रहेंगे। हमें उम्मीद है आपका सहयोग मिलता रहेगा। वीडियोस को देखना, वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाना, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अगर मुमकिन हो तो ज्वाइन बटन दबा के या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके
₹3 रोज से भी कम पे हमारा चैनल ज्वाइन कर लेना। ये वो काम है जो आप करेंगे तो हमें बहुत बहुत ताकत मिलेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।